अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, जो अच्छी चल रही है, माशाल्लाह वायरल हो रही है। और इसके कमेंट्स के अंदर ये चीज़ बार बार पूछी जा रही है, जो कमेंट्स करके व्यूवर्स मेरे पूछ रहे हैं कि कैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं, और कुछ ये भी पूछ रहे हैं कि आपने किस तरह सर्टिफिकेट बनाया। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि मेरे चैनल का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरी ज़ात से किसी को अगर फ़ायदा हो जाए तो ये अल्लाह का बड़ा फजल होगा कि लोगों को उससे नफ़ा हो जाए। मेरे चैनल का टॉपिक जो है बयानात है, हदीस है, इस्लामिक टॉपिक है। लेकिन इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी को अपनी ज़ात से अगर नफ़ा हो रहा है तो नफ़ा पहुँचाओ। अब मेरा नफ़ा पहुँचाने का जो है नियत है। अब आप मेरी हेल्प ये करिए कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो अब मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि मैंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट किस तरह बनवाया। ये बात है 2020 की। मुझे पासपोर्ट बनवाना था, और पासपोर्ट चूंकि ऑलरेडी मैं हैदराबाद में रहता हूँ और मेरा जन्म हुआ है अमरोहा उत्तर प्रदेश में, और मैं रहता हूँ हैदराबाद में। तो मुझे पासपोर्ट बनवाना था और मुझे अमरोहा के एड्रेस पर बनवाना था। तो उस वक्त जो है मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब हैदराबाद के नाम पे हैं। अब चूंकि मैं पैदा अमरोहा में हुआ हूँ, तो मेरा ये मंशा था कि मैं किसी भी तरह जो है अपने प्रॉपर एड्रेस अमरोहा के ही एड्रेस पर बनाऊं, ताकि जो है इन फ्यूचर अगर कोई भी जांच हो तो मैं उसमें झूठा ना बनूं। मैं चाहता तो हैदराबाद के एड्रेस पे पासपोर्ट बनवा सकता था, बर्थ प्लेस हैदराबाद डाल सकता था, लेकिन इन फ्यूचर मेरे को उसमें बहुत परेशानी होती थी। तो मैंने हक और सच का साथ रखते हुए अपने प्रॉपर एड्रेस जहां मेरा बर्थ हुआ वहीं का एड्रेस मैंने चाहा के पासपोर्ट में आए। तो मैंने अपने फादर से कहा कि मेरा जो है बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाएं, और मैंने जो है उनको डेट बताई। डेट देखने के बाद जो है उन्होंने म्यूनसिपलिटी में जो है जाके चेक किया। तकरीबन 1 साल उनको जो है इसके पीछे लग गया, और वहां पर जो अधिकारी हैं वो इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, या मेरे वालिद साहब को टाइम नहीं था। बहरहाल 1 साल गुजर गया। फिर मैंने इरादा किया कि मैं खुद जाकर बनवा के लाऊंगा। तो ये बात है 2021 की। मेरी कजिन की शादी थी, तो उस शादी में मैं अटेंड करने गया, और मैंने ये इरादा कर लिया कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवा कर ही रहूंगा इंशाल्लाह। तो मैं जैसे ही अमरोहा पहुंचा, फौरन दूसरे दिन मैंने जाके म्यूनसिपलिटी में जाके चेक किया। तो वाकई वहां पर मैंने खुद अपने आप चेक किया रजिस्टर में, जिस डेट का रजिस्टर था वो साल 1980 का मैंने खुद चेक किया स्टेप बाय स्टेप। मतलब जो है वहां पर जो ऑफिसर रहते हैं उन्होंने अलाउड किया था कि आप पियून के साथ जो है जाकर चेक कर लीजिए। डायरेक्टली रजिस्टर मेरे हाथ में नहीं दी उन्होंने, पियून के सामने पियून जो है वहां के वो चेक कर रहे थे, क्योंकि कोई भी रजिस्टर डायरेक्टली किसी के हाथ में नहीं दिया जाता। तो उनकी हेल्प, मेरी हेल्प के लिए जो है पियून को दिया, और पियून के सामने ही मैंने चेक किया तो उसमें मेरा रिकॉर्ड नहीं मिला। हालांकि मेरा बर्थ प्लेस अमरोहा है। तो मैंने फिर उसका प्रोसीजर किया जो उन्होंने बताया मुझे कि आप एक एफिडेविट बनवाओ। मैंने एक एफिडेविट बनवाया। मेरे ही एक रिलेटिव एफिडेविट बनाते हैं, तो उनसे मैंने जाकर एफिडेविट बनवाया। एफिडेविट में क्या लिखवाना है कि आपको ये चीज शपथ देनी है कि मेरा बर्थ जो है फलानी फलानी डेट को जो है जहां भी हुआ हो, हॉस्पिटल में हुआ हो, घर में हुआ हो, वो आपको इसमें शपथ पत्र में देना है। अपने माँ बाप का नाम देना है, आपकी एज देना है, ई शपथ पर दाखिल करना है, फिर इसको तहसील में जाके रजिस्टर्ड कराना है, नोटरी कराना है। तो बहरहाल वो नोटरी भी कराया मैंने, और उसके बाद जो है मेरा एक आधार कार्ड का जेरॉक्स और मेरा जो है फादर का आधार कार्ड का जेरॉक्स। क्योंकि मेरी वालदा का जो है इंतकाल बहुत पहले हो गया था, तो उनका आधार सर्टिफिकेट नहीं था। तो मैंने उनको कह दिया कि भाई मेरी वालदा का आधार सर्टिफिकेट नहीं है। तो जिसके माँ बाप का अगर आधार सर्टिफिकेट है तो उनके आधार सर्टिफिकेट लगाइए, और एफिडेविट लगाइए, आपके प्रूफ लगाइए। अगर आपके स्कूल के सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके लगाइए। और इसमें एफिडेविट में ये बात भी लिखवाना ज़रूर, बल्कि वो एफिडेविट खुद बना देते हैं, जो बनाते हैं उनको मैटर याद रहता है। आपको सिर्फ अपने माता पिता के नाम देने हैं, अपना नाम देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देना है, वो एफिडेविट खुद बना देते हैं। बहरहाल मैंने एफिडेविट नोटरी कराकर उसको तहसील में और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद जो है
1 या 2 दिन उसको जो है प्रोसेस में हुआ। जो जिला कलेक्टर, जो हेल्थ ऑफिसर है, जो भी उनका प्रोसेस रहता है, वहां पर गए। वो 2 दिन में जो है वो वेरीफाइड हो गया। अब वेरीफाइड होने के बाद जो है, अब मुझे आगे का प्रोसेस क्या करना था। आगे का प्रोसेस ये था कि मुझे और एक काम ये करना था कि चूंकि मेरा बर्थ जो है वो घर में हुआ था, मैं मतलब घर में पैदा हुआ था, तो किस दाई से, दाया जो घर में जो बच्चे उस वक्त पैदा करते, चूंकि मेरी पैदाइश सन 1980 की थी, तो उस वक्त जो है घर में भी प्रोसेस चलता था ऐसा। हॉस्पिटल में सब नहीं जाते थे। आज तो सब कुछ समझा, सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तो हॉस्पिटल में कोई रिकॉर्ड नहीं था, मेरे घर में पैदाइश हुई थी। मेरी दादी ने बताया मुझे कि घर में पैदा हुआ था। बहरहाल मैंने जो है उस दाई को ढूंढा और अल्हम्दुलिल्लाह वो दाई जिंदा निकली। वो जिंदा थी जिन्होंने मेरी वालदा की मतलब पैदाइश के टाइम में मेरे साथ थी, मेरी वालदा के। तो उन्होंने मिल गए, उनसे जाकर मैं मिला, मिल के जो है उनसे पूछा, ये पूरा वाक़या बताया, और उन्होंने मुझे अपना लिखा हुआ सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ मैंने ही ये बच्चे की, मैंने मेरी पैदाइश कराई थी। वो सर्टिफिकेट लेकर फिर उसके बाद आपको एक काम करना ये है कि आपकी उम्र से 20 साल ज्यादा, जो कि आपके ही मोहल्ले के यानी कि कॉलोनी के लोग हों, जो आपकी उम्र से 20 साल ज्यादा हों। क्योंकि जिस वक्त जो आपकी उम्र है उससे 20 साल ज्यादा रहने का मतलब ये है कि वो आपको देखे पैदा, मतलब आपकी पैदाइश, आपको इस मोहल्ले में पैदा होते हुए, उस एरिया में पैदा होते हुए 20 साल बड़े आपके 2 गवाह होना चाहिए, और उनके आधार कार्ड पर उनके सिग्नेचर होना चाहिए। उनके आधार कार्ड की जेरॉक्स के साथ उनके सिग्नेचर हो, और एक सर्टिफिकेट जो है आपको वेरीफाइड कराना है आपके म्युनिसिपैलिटी के जो मेंबर हैं, या म्युनिसिपैलिटी के जो है चेयरमैन हैं, उनसे भी वेरीफाइड कराना है, या एमएलए से या एमपी से, उनसे भी वेरीफाइड कराना है कि हाँ ये यहाँ कहीं निवासी हैं, हमारे सामने पैदा हुआ। इस तरह जो है वो भी वेरीफाइड करके देंगे। अब चूंकि मेरे जो तायाबा हैं, तायाबा मतलब मेरे मोहल्ले के जो है, हम लोग एक ही खानदान, एक ही कुनबे के हैं, तो मेरे तायाबा जो है सगे नहीं है, चचेरे तायाबा, वो भी म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन रह चुके हैं और एक्स चेयरमैन थे। तो मेरे को इतना इश्यू नहीं हुआ। मैं गया तायाबा के पास, तायाबा से कहा कि जैसे से आपको वेरीफाइड करना है, उन्होंने फौरन वेरीफाइड कर दिए, क्योंकि बहुत सिंपल था मेरे तायाबा के लिए, क्योंकि एक्स चेयरमैन रह चुके हैं म्युनिसिपैलिटी के। उन्होंने वेरीफाइड कर दिया, और उनका जो बेटा है वो मेरा खास दोस्त है, जो है फौरन ही काम हो गया। बहरहाल ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके मैंने सबमिट कर दिए। अब उसका प्रोसेस होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। अब जो ऑफिसर थे जो अमरोहा के, उनसे मैंने दोस्ताना रवैया अख्तियार किया और उनसे दोस्ती बना ली। और जो है उसमें से एक आदमी जो है उनका नाम मेरे को याद नहीं है, और एक का याद है, एक जो चंदर साहब थे, उन्होंने माशाल्लाह उनसे दोस्ती हो गई थी मेरी। और हम जो है, क्योंकि मैं 20 दिन रहा वहां पर, 20 दिन में मैं रोजाना जाता था और रोजाना बैठ के उनसे बातें करता था, तो एक फीलिंग जो है फ्रेंडशिप वाली आ गई थी। उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया था, मुझे मैसेज भी करते थे। अब वो किसी वजह से नहीं कर रहे शायद मैसेज, उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी दिया था। और उसमें से एक साथी जो है वो हैदराबाद आए थे, तो उन्होंने उनसे जो है, मैंने कहा मैं हैदराबाद में रहता हूँ, तो उनसे जो है डिस्कस हुआ, हैदराबाद की बातें हुई, फिर बिरयानी की बातें हुई। तो मैं उनसे बोला भाई आप बिरयानी तो आपको याद होगी? बोला हाँ बिल्कुल याद है, अब तक नहीं भूला मैं। बोला मैं खिलवाता हूँ आपको बिरयानी दोबारा से, आप टेंशन क्यों लेते। मैंने उनको जो है इन्वाइट किया, चंदर साहब को इन्वाइट किया, और उनको अपनी हैदराबादी बिरयानी खिलाई। और उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो उसकी वीडियो भी मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए तो उसकी वीडियो भी मैं दे दूंगा रेसिपी की। बहरहाल बात सर्टिफिकेट की चल रही है, तो माशाल्लाह जो है मेरा जो टिकट था, वो जो डेट टिकट था, तो उस डेट को मैंने जो है चंद्र साहब के सामने कहा कि देखो चंद्र साहब, मेरे को जो है, मैं रिटर्न टिकट करा के आया था, मेरे रिटर्न टिकट का टाइम हो चुका है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट लास्ट प्रोसेस में चल रहा है, और बस वेरीफाई होते ही जो है, जो वहाँ के म्यूनसिपैलिटी के जो चेयरमैन हैं उनसे वेरीफाइड होते ही आपको इशू कर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। तो तकरीबन 95% काम हो चुका था, वेरीफाइड हो चुका था, और 5% बचा था। तो मैं वो सबमिट करके आ गया, और अब मेरा चूंकि टिकट कंफर्म था, तो मैं वहां से निकल कर आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह एक 4 से 5 दिन में मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मेरे वालिद साहब को दे दिया गया बुलाकर कि ये आपके बेटे का सर्टिफिकेट है। और
अल्हम्दुलिल्लाह 25 दिन के अंदर अंदर मेरा सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो गया। देखो यही है प्रोसेस ऑफलाइन बनवाने का, और ऑनलाइन प्रोसेस भी है। और आपके स्टेट के हिसाब से अगर वेबसाइट अलग है, जैसे कि हमारे तेलंगाना के हिसाब से वेबसाइट अलग है, उसको जीएचएमसी में जाकर ही सबमिट करना पड़ता है। तो बहरहाल हमें तो यहाँ ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों के भी बर्थ सर्टिफिकेट ऑलरेडी बने हुए हैं। मैंने उनका ऑलरेडी सबमिट कर दिया था, जब भी इमिडिएटली मैं बना कर ला लिया था। क्योंकि ये चीज़ डॉक्यूमेंट्स जो है, पहले के लोग इसको उतना ध्यान नहीं देते थे, और चूंकि अब हमें इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने मेरे बच्चे की पैदाइश के 1 हफ्ते में ही बर्थ सर्टिफिकेट निकलवा लिया था, जो प्रोसेस वहां पर होता है। तो आप चाहे तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं जहां तक रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ऑफलाइन ही इसको सबमिट करिए, तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा काम, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं, खुद जाकर ऑफिसर से मिल रहे हैं। और ऑनलाइन में जो है आपका हो जाएगा उसमें भी, लेकिन पेंडिंग में रहता है, और कब बनेगा किसी को नहीं मालूम। बनेगा नहीं बनेगा, डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आई डोंट नो। क्योंकि पुराना सर्टिफिकेट है, अगर न्यू है जो कि इमिडिएटली बच्चा पैदा हुआ और इमिडिएटली आप रजिस्टर्ड कर रहे, बर्थ हो या डेथ हो, तो वो आसानी से प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि आप बूढ़े लोगों का जो कि अबाव 40 है, 40-50 है, उनका प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी ज़्यादा चाहिए। तो यही था प्रोसेस। देखो मैं आपके साथ में शेयर करा, और मेरी वीडियो को भी जो है दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे नफ़ा उठा सके। और ये मेरे चैनल का टॉपिक जो है वो बयानात है, हदीस है। तो इस टॉपिक पर मैं कभी कभी ही वो जो है वीडियो बनाता हूँ, और खाने की भी वीडियो कभी कभी बना लेता हूँ, जैसे कि अभी मेरे चैनल पर मौजूद है हैदराबादी बिरयानी। अगर चाहे तो कमेंट्स करिए, मैं उसकी रेसिपी जो है लिंक कर दूंगा, यानी पेस्ट कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।